बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मसाइल बताए थे कि कोई शख्स किसी के पास मिलने जाए तो सबसे पहले उसके दरवाज़े पर खड़ा होकर इजाज़त तलब करे। तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। कुरान कहता है कि किसी के घर पर दाखिल न हो जाओ हत्ता कि उसको सलाम करो और इजाज़त तलब कर लो। तो इजाज़त तलब करना मर्दों के साथ औरतों पर भी ज़रूरी है, क्योंकि हदीस में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब औरतें आती थी तो इजाज़त तलब करती थी। तो एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास 4 औरतें आईं और उन्होंने इजाज़त तलब कर ली। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनको इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि आपको इजाज़त लेना नहीं आती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनको फरमाया कि पहले सलाम किया करो और उसके बाद इजाज़त लिया करो। तो उसके बाद उन औरतों ने सलाम किया और इजाज़त तलब कर ली और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उनको इजाज़त दे दी। मकसद बात की ये है कि हमारे मुआशरे में औरतों के यहाँ ये बात मशहूर है कि औरतों के लिए इजाज़त मांगना ज़रूरी नहीं। जाहिल तो जाहिल औरतें हैं, लेकिन पढ़ी लिखी औरतें भी इजाज़त लेने को ऐब समझती हैं और इजाज़त लेने के तरीक़े भी मुख्तलिफ़ हैं। बाप बेटे के घर जाए तो इजाज़त ले, इजाज़त का मकसद है इतला देना, और माँ बेटे के घर जाए तो इजाज़त ले, इजाज़त का मतलब है उसको इतला देना कि मैं आ रहा हूँ आपके घर, या माँ है तो उस बेटे को बताए कि बेटा मैं आपके घर पर अभी दाखिल हो सकती हूँ या नहीं। और अगर भाई है तो बहन के घर जाए तो इतला दे दे पहले कि मैं आ रहा हूँ। कभी इंसान किसी हालत में होता है, कभी इंसान किसी हालत में होता है, हत्ता कि हदीस पाक में आता है कि शोहर जब अपनी बीवी के पास जाए तो वो भी इतला दे, क्योंकि बीवी कभी ऐसे हाल में होती है कि उसका जी चाहता है कि इस हाल में शोहर मुझे ना देखे। तो शोहर के लिए मुस्तहब ये है जब बीवी के घर जाए, बीवी के पास जाए तो इतला दे दे। तो इतला का तरीका ये है कि ज़ोर से बोले ताकि अंदर पता चल जाए कि मेरा शोहर आ रहा है। तो इन आयत से उलमा इकराम ने कुछ मसाइल तखरीज किए हैं, कुछ मसाइल निकाले हैं कि अगर आप किसी शख्स से फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि उस आदमी का अभी नमाज का टाइम है या सोने का टाइम है या और कोई मसरूफियत का टाइम है, तो उसी वक्त उस बंदे को फ़ोन नहीं करना चाहिए और उसको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए। और जिस शख्स से आप बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आप किस टाइम पर फ़ारिग होते हो, मैं उस टाइम पर आपसे मुलाकात करूं या उस टाइम पर मैं फ़ोन पर बात करूं आपसे। कि ये भी उस आयत में दाखिल है कि किसी बंदे को तकलीफ़ नहीं देनी और किसी बंदे के आराम में खलल नहीं देना। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल करने वाला मसरूफ़ होता है, लेकिन आपकी कॉल मजबूरन वो अपना काम छोड़कर वो उठाता है, और जब आप बात लंबी कर देते हैं तो वो बोर होता है और वो मायूस होता है। तो आप पहले उनको बता दें कि मेरी बात लंबी है, अगर आप फ़ारिग हैं तो मैं बात लंबी करूं, अगर आप फ़ारिग नहीं हैं तो मैं बाद में कॉल कर लूं। तो ये भी उस आयत में उलमा इकराम ने दाखिल फरमाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से दस्तक आती है और वो घर से बच्चे को ये कहते हैं कि बाहर ये कहें कि अब्बू घर पर मौजूद नहीं है। तो इसमें बहुत सी खराबियां हैं। एक तो हदीस में आया है कि कोई शख्स आपसे मुलाकात करने आए तो उसका आपके ऊपर हक है कि उनसे मुलाकात करें और उनसे बात करें। और दूसरी बात
کہ اپنے بچے کو خود جھوٹ بولنے کی عادت ڈال رہے ہیں کہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ والد صاحب جھوٹ بول رہا ہے، خود اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، تو یہ بچہ بڑا ہو کر یہ بھی جھوٹ بولے گا۔ دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان آپ سے ملنے آئے تو اس کا حق ہے، تو دوسرے مسلمان کی آپ حق تلفی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی فون بجتی رہے، آپ اس کی فون نہ اٹھائیں تو یہ بھی مسلمان کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ یہ بھی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ ان سے ملنا نہیں چاہتے، اگر آپ مصروف ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ فلاں وقت کال کرنا یا فلاں وقت ملنے آنا، تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو میں نے مسائل آپ کو بتائے یہ وجوبی نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے میں ہیں، لیکن علماء اکرام کو ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔